नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को सेहतमंद रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें, हर प्रकार के रोगों से अपना बचाव कर सकें। वो सब होगा तब जब आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न होगी। आप सतर्क और सावधान रहेंगे अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने दैनिक दिनचर्या में आपको सावधानी बरतनी होगी। तभी आप हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं, जो कि आपको इस कार्यक्रम में नुस्खे और उपचारों के रूप में आपको बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों को बताने में और इन सभी विषयों को हमारे सामने रखने में हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, सेहतमंद भी होती है। बस ज़रूरत है उस सही जानकारी को सही तरीके से प्रयोग में लाने की। यानी हम जो हमारे आसपास या हमारे घर में जो भी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, जो प्राकृतिक तौर पर हमें मिलती हैं, हम उन्हीं चीज़ों से अपना स्वयं का कैसे उपचार कर सकते हैं। और कुछ रोग जो एकाएक हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको लेकर हम काफ़ी परेशान भी रहते हैं, उसको भी हम घरेलू तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि रोग शुरू होने के दौरान ही यदि हम उनको ध्यानपूर्वक सुन लें और उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक हम समझ लें, गंभीरता से लें, तो हम उस परेशानी को रोग में तब्दील होने से रोक सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर हम इस कार्यक्रम में आज के जो कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अन्नकोश में सूजन को लेकर, या इसमें जो एक फुलाव आ जाता है, जो दर्द करने लगती हैं चीज़ें। ऐसे में जब वो रोग बढ़ जाता है, क्योंकि दर्द होता है तो सामान्य तौर पर जो गुप्त अंग होते हैं इन रोगों पर या इन परेशानियों पर अधिकतर जो मरीज़ होता है वो चर्चा नहीं करता है। लेकिन जब वो हद से पार हो जाती हैं चीज़ें, तब वो चेताते हैं और उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और तब एक मात्र ऑप्शन बचता है ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो समस्या होती है ये क्या क्या लक्षण उत्पन्न करती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, अंडकोश का फूलना ये अपनी लापरवाही का जी नतीजा है। जब आप ऊंचे से छलांग लगाते हैं तो अंडकोश में झटका लगता है तो नीचे को और सरकते हैं। और दूसरा, जो आपका गलत खान पान है इस बीमारी को और भी तेज बढ़ाता है जी। परंतु बीमारी चाहे आपको किसी भी किस्म से, हमने तो इसको समाप्त करना है। तो स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। बिना चीर फाड़ से इसको ठीक किया जाता है। जब किसी के अंडकोश पे सूजन आ जाए या नीचे को ज़्यादा लटक जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। परंतु जो अभी टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक आग की जड़ का छिलका और दूसरा गाय के दूध का मट्ठा। आप आग की जड़ को खोद करके उसका छिलका निकाल लें। उस छिलके को पानी से धो के, मिट्टी न रहे, सुखा लें। सुखा करके उसको पीस के पाउडर बना लें।
अब इसमें से 10 ग्राम पाउडर लेकर के लस्सी के अंदर ऐसे बनाएं जैसे आप मल बनाते हैं, ऐसे इसको गाढ़ा लेप बना दें और आप लेट करके अब अंडकोश के ऊपर इसका लेप कर दें जैसे मेहंदी लगाते हैं और इसको सूखने दें। जब ये थोड़ा सूख जाए तो इसके ऊपर थोड़ी रुई रख के ऊपर लंगोट बांध लें। अब ये जो आपने लेप किया है इसको 8 घंटे बाद उतार देना, फिर 8 घंटे बाद दूसरा लेप, फिर ऐसे करना। जब 8-8 घंटे बाद आप लस्सी में आग की जड़ का छिलका जो आपने पाउडर बना रखा है 10 ग्राम लेके उसमें दही में मिला के लेप करेंगे तो दर्द तो आपका पहले लेप में समाप्त हो जाएगा। दूसरे लेप में जो वहाँ की सूजन थी आपको काफ़ी कम दिखाई पड़ेगी। तीसरे लेप में वो सूजन लगभग चौथा हिस्सा समाप्त हो जाएगी और हफ्ते में अपने आकार में जैसे होने चाहिए वैसे आ जाएगी। परंतु इसमें 2 बातों पे ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। पानी जब पिएं हल्का गर्म पानी पिएं, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएं। खाना आप ताज़ा गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ये आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। ऐसे तो हमारे पास इसके लिए सैकड़ों उपचार हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो सस्ता भी हो और आसानी से हो भी जाए। अब आपको मैदानी इलाके में कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ आग का पेड़ नहीं मिलेगा। आग के पेड़ को शनिवार को नहीं खोदना, बाकी आप किसी दिन भी खोद सकते हैं और खोद करके पेड़ को पूरे को बाहर नहीं निकालना। उसमें 4-5 जड़ें निकाल के वहाँ से काट के बाहर निकाल के धो के तब इसका छिलका उतारना और 2 भी जड़ें इसकी ज़मीन के अंदर है, बाकी आपने काट ली है तो पेड़ सूखेगा नहीं, जड़ें और आ जाएंगी और पेड़ भी आपका हरा भरा रहेगा। जिन चीज़ों को हम बेकार समझते हैं वही अमृत है। आग की जड़ें एक काम में नहीं, बीमारी के अनुसार मैं इसका बताता जाऊं कि कहाँ कहाँ काम करती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है जिनके अंडकोश फूल जाते हैं ये इसके लिए है। परंतु जब आपने इसका लेप करना शुरू करना तो आपके पास कम से कम 200 ग्राम सूखा पाउडर चाहिए इसकी आग की जड़ के छिलके का। तो जहाँ पे रेतली ज़मीन है वहाँ पे जो आग का पेड़ है 2 साल का पेड़ हो जाए तो 4 पेड़ों से ही आपकी 1 किलो के लगभग जड़ की छाल निकल जाएगी। 1 किलो सूख करके आपके पास 250 ग्राम रहेगी। 3 हिस्से पानी उड़ जाता है इसका और 1 हिस्सा इसका बचता है। अब ये 250 ग्राम जड़ आपकी चाहे कितनी भी सूजना आपके अंडकोश में उसको समाप्त कर देगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आप किसी भी पेड़ से छाल लें, उसकी जड़ लें तो पिछले दिन उसकी पूजा की जाती है, उससे क्षमा मांगी जाती है और उससे निवेदन किया जाता है कि कल मैं इस टाइम आऊँगा, मुझे आपकी ये चीज़ चाहिए।
तो मुझे इसमें सफलता देना, जिस काम के लिए मैं ले रहा हूँ उसमें मुझे लाभ मिले। तो जैसे आपने आग के पेड़ की जड़ एतवार को निकालनी है, तो शनिवार को दिन अस्त होने के साथ साथ 1 लोटा पानी, 3 अगरबत्तियाँ और रोली और कलावा साथ ले जाएं। पहले पानी से पेड़ को स्नान कराएं, फिर उसके बाद इसको तिलक करें जो रोली ले गए, और कलावा बांध के फिर उसके बाद दीपक जलाएं। दीपक आपने सरसों के तेल का जलाना और अगरबत्ती जला दें। फिर इससे निवेदन करें कि ये आँख या अकवन या आकड़ा, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे शरीर में ये परेशानी है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, कल मैं आके आपकी जड़ों को खुदाई करके इसकी छाल लेके जाऊँगा। तो मुझे माफ़ करना, मुझे किसी किस्म का दोष न लगे। और जो मैं छाल लेके जाऊंगा, इसमें मुझे सफलता देनी कि मुझे मेरी बीमारी से मुक्ति मिल जाए। ये आपने 21 बार वहाँ पेड़ के पास कहना, और जब इसको कहना है, पूजा करनी, तो अपना मुंह पश्चिम दिशा को होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और पूजा करके आप घर आ जाएं, परंतु पीछे को मुड़ के देखना नहीं है। सुबह जाके आप कस्सी, फावड़ा, जो भी चीज़ ले जाएं, उसको ले जाके वहाँ पे बड़े आराम से खुदाई करें। अब जड़ जो आपकी मोटी है, जिस पे छाल अच्छी है, उसी जड़ को काटना। जो जड़ें उसकी पतली है, उन जड़ों को नहीं काटना। अब इस जड़ को लाके धो के, उसमें मिट्टी ना उसको धो लेना, और फिर छिलका उतार के उसको छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना, बस इतना ध्यान रखना। यदि आप 1 किलो छाल इकट्ठी करके ले आते हैं, तो सूखने के बाद आपके पास से 250 या 200 ग्राम बचेगी। बाकी जो इसके अंदर नमी है वो सारी उड़ जाएगी, और एक कूटने पे जैसे आटा होता है, ऐसे बिल्कुल बारीक मुलायम हो जाएगी। बेशक कपड़े से छान लेना इसको। जो बारीक है उसको लेते जाओ, मोटी को कूट के दोबारा छानते जाओ। अब एक लेप के लिए आपको 10 ग्राम एक टाइम पे चाहिए, 3 टाइम पे आपको 30 ग्राम चाहिए। तो एक दिन में 30 ग्राम लगेगी, तो 3 दिन में 90 ग्राम लगेगी। 9 दिन में आपकी 300 ग्राम जो छाल है, वो आपके लेप भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी जो आंट कोष की सूजन है वो भी समाप्त हो जाएगी। परंतु खान पान पे ध्यान रखना, ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं। सादी रोटी चोकर वाले आटे की, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी। सब्जी को किसी को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं है। खुश्क रोटी, बिना छौंक की सब्जी, दाल। दाल के अंदर काला नमक, काली मिर्च अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। उसमें सौंठ, दालचीनी और अजवाइन भी भून करके, जीरा भून करके पीस के मिला लें, तो खाने में टेस्टी भी लगेगा और आपका रोग भी जल्दी समाप्त होगा। मेरा नाम सरनजीत है जी, और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी, कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे। और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का,
लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया, लेकिन इतना आराम नहीं आया। बाबा जी के आने के बाद, दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में ये जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया और आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन कुमार है। विपिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं जी। अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमको हार्ट में है, छाती में दर्द हुआ करता हमको। हार्ट में यानी दिल में दर्द हुआ था? हाँ, दर्द होता है, छाती में दर्द बना रहता है। ये पहले होता था दर्द, बीच में सही हो जाता था, दिक्कत होती नहीं थी। 1-2 बार जांच भी कराई, उसमें कुछ निकला नहीं। मतलब अब 8-10 दिन से लगातार दर्द बना रहता है। कल रात को उलझन सी भी हुई थी, बहुत बेचैनी सी जी। लेकिन गौरतलब बात गुरुजी ये है कि टेस्ट कराने के बावजूद भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। देखिए, आजकल मेडिकल साइंस में जितनी भी लेबोरेटरी टेस्टिंग की, इनमें मशीनों में किसी में पूरा रोग नहीं पकड़ा जाता। आप उदाहरण के तौर पे अपना बीपी चेक करें, 10 बार चेक करें, 10 बार रिपोर्ट अलग आएगी। अच्छा। अब इनका कसूर नहीं है, ये तो जो कंपनी बनाती है उनका कसूर है। आजकल जितनी भी लैबें हैं, इनमें ट्रेंड आदमी बहुत कम होते हैं, अनट्रेंड ज़्यादा बिठाए गए हैं। परंतु मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, इसमें ना तो किसी किस्म की रिपोर्ट चलती है, ना रोगी से पूछा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आँख में, नाक में दवाई डाली जाती है, दवाई खाई जाती है, तो उसके बाद उसी टाइम उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। फिर शाम के टाइम एको प्रेशर किया जाता, उसको 15 से 20% आराम उस टाइम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जैसे दवाई रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना ही उसके साथी से पूछा जाता है। खाली पेट 12 घंटे रह के नाड़ी परीक्षण होता, तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है रोगी को बताया जाता है। उसके बाद परहेज बताए जाते हैं, फिर दवाई दी जाती है। रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। और किसी को दवाई 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी। तो यहाँ पर आपका पूरा उपचार उपलब्ध है। हालांकि दिल से संबंधित बीमारी है और दिल ही एक ऐसा पंपिंग मशीन है हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें, बिल्कुल देर ना करें। जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है पिंकी माहेश्वरी जी हैं गैरतगंज से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। पैरों में बहुत दर्द रहता है, झंझनाहट रहती है और इसके लिए कई प्रकार से टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन
पता नहीं चल रहा है कि झंझनाहट होती क्यों है। हालांकि मालिश जब करते हैं तब ठीक रहता है, फिर 1-2 घंटे बाद फिर से वही समस्या शुरू होती है। देखिए, पैरों में झंझनाहट होने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। यदि आप नाड़े की जगह प्लास्टिक कमर में सलवार में रखती है तो नसों के अंदर से खून का दौरा है वो पूरा नहीं आता, नुकसान करता है। दूसरा कारण है कि यदि आपके हार्मोन्स एलोपैथिक दवाई खाने से बैलेंस बिगड़ चुका है तो भी होगा। और तीसरा इसका मेन कारण है कि यदि आप भारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अपाच क्रिया आपकी हो चुकी है, खाना ठीक नहीं पचता, सुबह पेट साफ नहीं होता, तो इससे रोग और दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने के, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं और 3:30 बजे एक्को प्रेशर कराते हैं। तो उसी दिन से जो झंझनाहट आपके पाँव का ये कम से कम 25 से 30% कम हो जाएगा और 15 दिन में ये रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो ये समस्या है ये बिल्कुल दूर हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम से जो आप सभी लोग जुड़ते हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं और इस कार्यक्रम को सराहते हैं। और ख़ास तौर पर हम जो आपको बार बार ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि जो नुस्खे आप लिख लेते हैं वो आपके जहन में बने रहते हैं। ऐसे ही तमाम नुस्खों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।